हाय गाइस, जय माता दी। आज हम मनोविज्ञान की क्लास में संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि आपके कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी को देखेंगे। इस थ्योरी के प्रतिपादनकर्ता थे पावलव। अब देखिए, इन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में सीखने की क्रिया को कहा कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी लर्निंग ए एटमॉस्फेयर प्रोसेस वाइडन, यानी कि जो सीखना है वो आसपास के कोई भी जो आपका स्वाभाविक व्यवहार होता है उसी के हिसाब से उसी के साथ हुई एक क्रिया होती है। तो इस संदर्भ में बर्नार्ड थे, उन्होंने कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि उत्तेजना एक्साइटमेंट की पुनरावृत्ति यानी उसका दोहरान करने पर व्यवहार का स्वचालन हो जाता है, यानी जो वो है हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिक हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं, जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ हुई थी। और वो कैसे कि जो एक्साइटमेंट आपके उत्तेजित हुआ वो किसी विशेष अनुक्रिया के साथ ही लगा रहता है, यानी जुड़ा रहता है। जब आप और कोई विशेष कार्य कर रहे होते हैं तो एक और एक्साइटमेंट यानी कि आपका जो है कंडीशनड रेस्पॉन्स उसमें छुपा होता है, और वो अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति देखता है, वो बालक देखता है, उसे व्यवहार में लाता है, तो वो उसे पर्टिकुलरली नियमित रूप से करने लग जाता है, जो पहले किसी के मात्र एक साथ थी। तो इसका अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए एक बालक जिसको शिक्षा पहले से प्राप्त हो रही है, यानी जो पहले से विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है, और उसके साथ कुछ दिन लगातार बिना उद्देश्य के उसके छोटे भाई को यानी उसके अनुज को व्यावहारिक रूप से भेज दिया जाए और उसी कक्षा में बैठा दिया जाए जिस कक्षा में वह बालक पढ़ता है, तो कुछ दिन पश्चात आप देखेंगे कि आपका अनुज बिना आपके कहे आपके साथ उस कक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाता है और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि एक अच्छा रेस्पॉन्स देने लग जाता है पढ़ाई के प्रति। तो सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए कि सिद्धांत का अर्थ अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पावलव थे वो शरीर विज्ञान शास्त्री थे। पावलव कौन थे? शरीर विज्ञान शास्त्री, शरीर विज्ञान शास्त्री। इन्होंने कहा कि सीखना
एक प्रकार के उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध होता है। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस व प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स का संबंध होता है। तो इन्होंने एक कुत्ते का प्रयोग किया, कुत्ते पर ये जो है प्रयोग किया सीखने का, लर्निंग का। तो उससे पहले हम सिद्धांत का अर्थ समझ लें कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि उद्दीपक व प्रतिक्रिया का एक संबंध होता है सीखने के साथ, एक विशेष संबंध होता है। इस संदर्भ में लेडेल ने कहा कि संबद्ध सहज क्रिया, अगर कोई साथ जुड़ी हुई संबंधित किसी कार्य से साथ जुड़ा हुआ हमारी कोई नॉलेज है या क्रिया है, तो कार्य के प्रति अगर पहले से ही उसमें कार्य को देखा जा चुका है, उसको सीखने के कार्य को पहले से उस क्षेत्र को देखा जा चुका है, उसको नॉलेज है, तो कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक भी होता है जो उसको दिखाई नहीं देता, जो ना स्टूडेंट को दिखाई देता है और ना शिक्षक को दिखाई देता है, टीचर को दिखाई देता है। अब देखिए, ये उत्तेजक जो स्वाभाविक उत्तेजक से संबंधित था, वो किए जाने के कारण उसको बार बार किया गया तो वो प्रभावपूर्ण हो जाता, वो इफेक्ट दिखाने लग जाता है। अगर आप डेली किसी की या मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हैं और एक टाइमिंग फिक्स है आपको नोटिफिकेशन का, तो अगर किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाए और क्लास ना मिले, तो भी आप मेरी क्लास की बजाय खुद उस संबंधित विषय से जिसकी आप मेरी क्लास ले रहे हैं उसके बारे में आप सीखने का या पढ़ने का कार्य जरूर करने लग जाओ, तो वो प्रभावी पूर्ण हो जाता है। तो अब हम समझें इस सिद्धांत का जो है प्रयोग द्वारा कैसे पावलव ने इसे समझाया। तो पावलव का प्रयोग जो है वो उन्होंने एक कुत्ते पर किया, एक डॉग पर यह प्रयोग किया। किस पर किया? कुत्ते पर। उन्होंने जो प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया, डॉग। उन्होंने कुछ दिन लगातार कंटिन्यूअस कुत्ते को जब भोजन दिया जाता, भोजन देने से पहले एक घंटी बजा दी जाती। उनके द्वारा क्या बजाई जाती? घंटी यानी बेल, रिंगिंग कर दी जाती, बजाई जाती। अब एक दिन उन्होंने भोजन नहीं लाए या भोजन नहीं दिया उस कुत्ते को, डॉग को, और घंटी किसी भी असामयिक स्थिति में बजवा दी। तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह से यानी मुख से लार टपकने लग गई, लार टपकना शुरू हो गया। क्या हो गया? लार टपकना शुरू हो गया। अब हालांकि लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है, कुत्ते के लार टपकना
एक स्वाभाविक क्रिया है, उसके स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसकी नेचर के अंतर्गत आता है। और किसी अस्वाभाविक, यदि अब वो अस्वाभाविक क्या हुआ, घंटी का बजना, भोजन के समय वो लार टपकाता है तो एक स्वाभाविक क्रिया थी, लेकिन जैसे ही घंटी बजी और भोजन उसे नहीं मिला, फिर वो अस्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, अस्वाभाविक प्रक्रिया हुई और वो तुरंत क्या टपकाने लग गया, लार। क्या टपकाने लग गया, लार। तो लार टपकाने के इस कार्य से उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में या मनुष्य में या जानवर में, जीव जंतुओं में जो है एक स्वाभाविक क्रिया होती है किसी भी कार्य को करने की, लेकिन उसके साथ एक और भी क्रिया जुड़ी होती है जो वो महसूस नहीं कर पाता, और वो जैसे ही स्वाभाविक क्रिया के रूप में अन्य किसी कार्य को देखता है लगातार, तो वह अपने व्यवहार में ले आता है। तो इससे उन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा। विशेषताओं में सबसे पहले जो है मनोविदों का या व्यवहारवादियों का ये था कि ये सीखने की क्रिया को स्वाभाविक बताता है सिद्धांत, जो बालक को शिक्षा देने में सहायक होता है। ये इस सिद्धांत की एक विशेषता हुई। दूसरा, यह सिद्धांत बालक के सामाजिकरण और वातावरण से संबंध यानी सामंजस्य बैठाने का स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। ये इसका गुण या विशेषता हुई। एक ये सिद्धांत जो है बालकों की अनेक क्रियाएं और असामान्य व्यवहार जो सीखने के दौरान देखे जाते हैं उनकी भी व्याख्या करने में सफल रहता है। चौथा, इसका प्रयोग करके बालकों में भय संबंधी रोग, जो शिक्षा के प्रति या शिक्षकों के प्रति जो भय का रोग होता है उसको निदान करने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत समूह के महत्व पर बल देता है। किस पर देता है? समूह के महत्व पर बल देता है। इस संबंध में क्रो एंड क्रो ने यह कहा कि यह सिद्धांत संबंध सहज क्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है, कंडीशनल, रिफ्लेक्स एंड और रेस्पॉन्स का होता है। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जैसे बालक को सुलेख का कार्य कराना और अक्षर विन्यास सिखाने का कार्य इस सिद्धांत के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। Thanks for watching this video.